नमस्कार बंधुओं। पितृपक्ष का पावन पर्व, इसको महालय पर्व कहते हैं। इस वर्ष ऐसी परिस्थितियों में आया है कि हम किसी नदी, तालाब, सरोवर पर नहीं जा सकते। उसके प्रतिबंध हैं और शासन प्रशासन के नियमों का पालन करने के साथ ही हमको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो आप सब भी उसका पालन करें और अपने घर पर ही तर्पण और श्राद्ध की प्रक्रिया करें। घर पर तर्पण करना बहुत आसान है। एक स्वच्छ स्थान पर पूर्वाभिमुख होकर बैठें। सामने एक बड़े थाल में जल भर लें, उसमें गंगा जल डालें, चंदन मिश्रित करें, तुलसी पत्र डालें, थोड़ा सा गाय का दूध डालें और काले तिल चुटकी भर उसमें डाल दें और वरुण देवता की प्रार्थना करके उनका आवाहन कर लें। वरुण भगवान वहां पर उपस्थित हो जाएंगे और हाथ में कुशा की पवित्रियां अपनी अनामिका अंगुली में धारण करें। इसका मंत्र भी है, लेकिन मंत्र नहीं आता है तो आप भगवान विष्णु का नाम लेकर धारण कर लें और इस प्रकार कुशा हाथ में लेकर सीधी लंबी कुशा रखकर आगे की ओर जल छोड़ेंगे तो ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं का तर्पण करें। फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके अपने पात्र को घुमाकर उत्तर दिशा की ओर रख लें, उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लें। फिर कनिष्ठिका उंगली के नीचे के भाग से ऋषियों को जल प्रदान कर दें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें और जो यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर था उसको दाएं कंधे पर कर लें, अपसभ्य हो जाएं। फिर अंगूठे के और तर्जनी के बीच के मध्य के भाग से जल प्रदान करते हुए कुशा को इस प्रकार से रखें लंबी और पितरों को जल प्रदान करें और अपने पूर्वजों को उसमें माता पिता, अगर माता पिता जीवित हैं तो दादा दादी, परदादा परदादी और वृद्ध पितामहन, बूढ़े दादा और बूढ़ी दादी, इसी तरह से नाना नानी, परनाना परनानी और वृद्ध नाना और वृद्ध नानी, 3 पीढ़ियों को तर्पण किया जाता है, माता पक्ष के और पिता पक्ष के। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितर प्रसन्न रहेंगे तो परिवार प्रसन्न रहेगा। परिवार में सुख संपत्ति, आयु, यश, कीर्ति, संतति सबकी वृद्धि होगी और किसी प्रकार की कोई व्यवधान, रुकावट परिवार में नहीं आएगी। ऐसी मेरी कामना है। आप सब पितृपक्ष में पितरों को जरूर याद करें, उनका स्मरण करें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। सत्य सनातन धर्म का यह मूलभूत सिद्धांत है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।